हरियाणा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। 57 साल का एक रिकॉर्ड टूटा है। अब तक के परिणाम और रुझान में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। बीजेपी ने सीटों पर अर्धशतक पार कर लिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव भी कुछ ऐसे ही परिणाम थे। तो क्या हरियाणा में कांग्रेस का एमपी छत्तीसगढ़ हो गया? तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है। विधानसभा की 90 में से 51 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यानी एक बार फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है, तीसरी बार। ये चुनाव परिणाम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की याद दिला रहे हैं। हरियाणा की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे जीत का सपना देख रही थी। एंटी इनकम्बेंसी पर इतना भरोसा था कि पार्टी ने न तो जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, न गुटबाजी दूर करने की कोशिश की। जब चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर शानदार जीत हासिल की और एक गढ़ में तब्दील कर दिया बीजेपी के। हरियाणा में भी पूरे चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा की नाराजगी का मुद्दा गरमाया रहा। सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया। सीएम पद में कई दावेदार थे, यानी संभावित मुख्यमंत्री बहुत सारे हो गए थे। मध्य प्रदेश की तरह यह खींचतान अंतरकला हरियाणा में कांग्रेस पर भारी पड़ी। यह चुनाव छत्तीसगढ़ की भी याद दिलाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी थी। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं कि जीत के मुंह से हार को छीन लाना कांग्रेस इसी को कहते हैं। हरियाणा की तरह यहां भी कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त थी। देश भर में छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार किया जाता था। हरियाणा की तरह कांग्रेस अति उत्साह में थी, लेकिन अपनी रणनीति पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी की सरकार आ गई और अब हरियाणा में भी कांग्रेस का एमपी छत्तीसगढ़ जैसा हाल नजर आता है। जैसा कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूं, जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो जीत हुई है, ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की मेहनत और परिश्रम, जो बूथ बूथ पर कार्यकर्ताओं ने संगठन के तंत्र के साथ जो ताकत से काम किया है, आज जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण को आशीर्वाद दिया है। जनता ने साबित किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो पर किस तरह की चर्चाएं हैं, क्या लोग सोचते हैं। वासु आपको नजर आ रहे होंगे भोपाल से, आकाश आपको नजर आ रहे होंगे रायपुर से। सवाल आप दोनों से मेरा एक ही रहना है,
वासु, आपसे शुरुआत करते हैं कि हरियाणा में तो कांग्रेस का एमपी छत्तीसगढ़ हो गया। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे तो कुछ इसी तरीके का जो माहौल है वो नजर आ रहा था। एग्जिट पोल्स के आने से लेकर आप देखें तो तमाम जो दावे हुए थे नेताओं की ओर से या फिर आम पब्लिक का जो रिएक्शन होता था, लेकिन उसके बाद जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह जो परिणाम आए वो कांग्रेस के लिए हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि सरकार बनाने के आसपास भी यहां पर कांग्रेस नहीं पहुंची थी। और इसी तरह जब हरियाणा के एग्जिट पोल आए तो जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा था, और यही वजह है कि कांग्रेस की हार पर इस समय ज्यादा चर्चा हो रही है। दिग्गज नेता कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो यहां पे बड़ी भूमिका निभाई थी। सर, हरियाणा के चुनाव को भी आपने काफी करीब से देखा, एग्जिट पोल्स को भी आपने देखा होगा और खुद भी एनालिसिस किया होगा, तो फिर ये परिणाम विपरीत कैसे हो गए? देखिए, छल बल और कपट से बनाई हुई सरकार है भाजपा की। जिस तरह मध्य प्रदेश में आप सबके चैनलों ने बताया था एग्जिट पोल, हरियाणा में सेम इसी तरह के एग्जिट पोल आए। एक भी चैनल नहीं बता रहा था कि बीजेपी की कहीं सरकार बन सकती। जो टीम भाजपा ने मैनेज करके मध्य प्रदेश में लगाई थी, उसी टीम को हरियाणा चुनाव में शिफ्ट किया। छल बल और कपट की सरकार, ये ओरिजिनल सरकार मैं नहीं मानता इसको। और प्रदेश नहीं, देश की जनता भी समझ रही है, हरियाणा नहीं पूरे देश की जनता समझ रही है कि किस तरह से मैनेज करके चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा रहा है। अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हो रहा तमाम सारी सीटों का। ये चुनाव आयोग पे भी मेरा तो ब्लेम है कि ये ठीक नहीं है उनका रवैया। जम्मू कश्मीर में आ गया रिजल्ट, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं हरियाणा में रिजल्ट? सर, बीच में कांग्रेस का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन भी गया था, मुख्यालय भी गया था, लेकिन उसके बावजूद स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली। नहीं, शुरू में 5 राउंड के बाद इन्होंने उसको अप टू डेट करना बंद कर दिया था। न चुनाव आयोग को कोई इन्फॉर्मेशन थी, न पार्टीज़ को, न मीडिया को। इसी बीच ये सब घपला किया है। और जैसा सज्जन भाई ने कहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में ईवीएम में घपले किए गए, वही के वही घपले इन्होंने हरियाणा में किए हैं। और ये इस मामले में एक्सपर्ट हो गए। एक तरफा माहौल था, किसानों का जो पूरा आंदोलन हरियाणा में हुआ, 3 काले कानून जिसको वापस लेना पड़े वहाँ हुए, पहलवानों के साथ अत्याचार वहाँ पर हुए, और अग्निवीर के साथ अत्याचार वहाँ हुए। 10 साल से सरकार एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, एक तरफा कांग्रेस का माहौल था। फिर ये रिजल्ट कैसे आ सकते हैं? इतने मीडिया, इतने पत्रकार जो वहाँ घूमे और उन्होंने एग्जिट पोल निकाला, उसको एग्जैक्ट पोल में इन्होंने कैसे अपना बीजेपी का लिया है, ये पूरा मामला है। और निश्चित तौर पर ये मान के चलिए, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर चुनाव आयोग के जरिए वन पार्टी रूल हो गया है और सब जगह इसी तरह से घपले होंगे और ये वन पार्टी रूल ये लोग। ललित जी, महिलाओं की वहां पर काफी बात हुई पूरे चुनाव में, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। मैम जी, महिलाओं की बात हो, पहलवानों की बात हो, ये बड़े वक्त की थोड़ी कमी है। मैं अगर वक्त रहता तो फिर हम वासु के पास चलेंगे। बाकी निदा फाजली की एक बहुत अच्छी गजल है, अपना चेहरा ना बदला गया, आईने से खफा हो गए। खैर, आकाश, आपके पास में आना चाहूंगा। सवाल वही कि हरियाणा में तो कांग्रेस का एमपी छत्तीसगढ़ हो गया। तेजी से बात करें, फटाफट बात करें। आकाश जी बिल्कुल, देखिए एमपी छत्तीसगढ़ जैसा ही कुछ था, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में एक तरीके से रुझान नजर आ रहा था और कांग्रेस ये भी आश्वस्त थी कि वो सरकार बना लेगी, लेकिन ठीक उलट इसके था। परिणाम जो है सीधे जानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, करीब से चुनाव को देखे हैं, तो क्या माहौल था, क्या लगता है हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार आई, पहले एक तरीके से कांग्रेस के पक्ष में माहौल नजर आता है, लेकिन जिस तरीके से बहुमत बीजेपी को मिली है, क्या फैक्टर काम किया? देखिए, हरियाणा में जो बीजेपी को जो अवसर मिला है, तीसरी बार अवसर मिला है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वहाँ के युवा, महिला, किसान, ऐसे जो लोग हैं जिनको ज़रूर ऐसा प्रोपेगेंडा होता था, देखने को मिलता था कि भाई वहाँ बहुत नाराज़ है, बहुत नाराज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पिछले 2 बार वहाँ भाजपा की गवर्नमेंट रही है, वो वहाँ के जो जनता के लिए अच्छी योजनाओं के साथ अच्छा काम किए हैं, तभी वहाँ के लोग तीसरी बार
जो उसको चयन किए हैं और अवसर दिए हैं। जी बिल्कुल, तीसरी बार चयन किए, क्या लगता है मोदी फैक्टर काम किया है कि रणनीति काम की है? विकास के पैमाने पे जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्या लगता है कौन सा फैक्टर जो है वो लोगों पर असर डाला है? निश्चित रूप से मोदी जी ने जो काम किया है, मोदी जी हर क्षेत्र को जिन्होंने चिन्हांकित करके किसान वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग और सब प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में जिस प्रकार से उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, इन सभी प्रकार को अगर मिला दे तो हर व्यक्ति वहां लाभान्वित हुआ है। लाभार्थियों की एक श्रृंखला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो विकास का पैमाना है वो निश्चित रूप से उच्च स्तर पर है, इसलिए हरियाणा में सरकार रिपीट होनी ही थी, ऐसी कोई बात थी ही नहीं उसमें। जी बिल्कुल, हरियाणा में तो सरकार रिपीट हुई, छत्तीसगढ़ में भी माहौल देखने को मिल रहा था, कई जगह उत्सव का माहौल था। क्या वो योजनाएं काम की? तीसरी बार जो है हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। देखिए, पूरे देश को पता है मोदी जी वैश्विक नेता है, संपूर्ण विश्व ने उनको स्वीकार किया है श्रेष्ठ नेता के रूप में, और ऐसे नेतृत्व के नाते हम लोग भाजपा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोग गौरवान्वित है। हरियाणा की बात छोड़िए, पूरे भारतवर्ष के लोग गौरवान्वित हैं। बाबा पशुपतिनाथ की धरती लिए चलेंगे। नरेंद्र, हरियाणा में कांग्रेस का एमपी छत्तीसगढ़ हो गया, क्या कह रहे हैं, क्या लोगों का रिएक्शन है? बहुत शॉर्ट में तेजी से। ये बिल्कुल आपको कहना चाहूंगा कि पशुपतिनाथ की नगरी में भी भाजपा की तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनी है, इसको लेकर के उत्साह है। दूसरी तरफ आश्चर्य भी है कि जहां सारे दावे किए जा रहे थे कि वहां पर इस बार भाजपा की सरकार नहीं आएगी और इस बार वहां पर कांग्रेस की सरकार आने वाली है, लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो निश्चित रूप से ये बात लोगों के सामने आई कि वहां की जो योजनाएं थी, वहां की सरकार की जो योजनाएं थी, केंद्र सरकार की योजनाएं थी, वो लोगों को पसंद आई। हमारे साथ यहाँ पर अनिल जोशी मौजूद है। अनिल जी, अप्रत्याशित रूप से हरियाणा में भाजपा की सरकार आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल में तो सीधे से कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन एंड टाइम पे मौके पे भाजपा की सरकार बनी है, पूरे देश में इसका उत्साह है। क्या कारण मानते हैं कि भाजपा को फिर लोगों ने चुना है, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? भाजपा ने जो देश के अंदर विकास किया है नरेंद्र मोदी जी ने, उसको लेकर भाजपा की सरकार बनी। आपको लगता है कि हरियाणा का जो लोग है, हरियाणा के जो लोग है, हरियाणा की जनता है, वो दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है और वहाँ की जनता समझदार है, उन्होंने सोच समझ के वोट किया? जी बिल्कुल, सोच समझ के उन्होंने वोटिंग की है। दिल्ली में जो कांड हुआ था, शराब कांड मामला, उसमें सीएम केजरीवाल को वक्त कम है, सुनील के पास जाना होगा। सुनील, जवान, किसान, पहलवान सब फेल हो गया, कुछ काम ना आया कांग्रेस को। बहुत शॉर्ट रिएक्शन सुनील। ललित, देखिए जिस तरीके से हरियाणा में भाजपा ने वापसी की और तमाम प्रयासों को कहीं न कहीं तमाम फैक्टर को ध्वस्त किया। मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं, हमारे साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी। क्या लगता है भाजपा के क्या मुद्दे रहे जिस वजह से सत्ता में वापसी हुई? देखिए सुनील जी, हरियाणा में पहले से जो जीत जो थी वो सुनिश्चित थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 सालों में जो हरियाणा में काम किया है, आज उसी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार है, हम बदल में जा रहे हैं वहाँ पे। और मोदी जी ने जो विकास काम देश भर में किए हैं, वो प्रदेश में, वो हरियाणा में किए हैं। आज उसी को लेकर मोदी जी के विश्वास को लेकर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और आगे भी जो अन्य प्रदेशों में चुनाव होंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या पॉलिटिकल है ना रहा, आपको लगता है कि जिसकी वजह से बीजेपी जो है इतनी बड़ी जीत? मुझे ये लगता है कि इस बार जो कांग्रेस ने जो चुनाव प्रचार किया है बड़ा नेगेटिव किया है। सिर्फ मोदी का विरोध, मोदी जी की योजनाओं का विरोध, उसने अपना विजन नहीं रखा कि देश के विकास के लिए वो क्या करेंगे, और इसी कारण जनता ने नकार दिया। दूसरा, जो किसान आंदोलन जो हुआ था, जिन कानून आए थे, उनको भी जनता ने नकारा। चलिए, वक्त की कमी है, इससे ज्यादा बात नहीं ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो से लाइव में इतना ही। नमस्कार।